लोग ब्यूरोक्रेसी में आते हैं और हमने देखा कि चाहे एस जयशंकर हो, हरप्रीत जी हो, हम बात करें बाकी आर के सिंह हो, तो ऐसे कई जो अफसर हैं जो ने यूपीएससी का पूरा अपना टर्म कंप्लीट किया है, चाहे आईएएस हैं, आईएफएस हैं। आपका क्या कारण रहा है कि आपने ये डिसीजन अब लिया है, अपना कार्यकाल मींस पूरा टेन्योर नहीं लेके प्रीमेच्योर रिटायरमेंट? क्योंकि देखो अब इलेक्शंस आ रहे थे, बीजेपी की गवर्नमेंट आगे आ रही थी, तो मुझे ये था कि किसी भी रूप में, चाहे मैं वहां से इलेक्शन लड़ूं या मेरे हस्बैंड वहां से इलेक्शन लड़ें या कोई और बीजेपी की तरफ से लड़े, तो उसमें मैं अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहती थी। इसलिए मैंने वहां से अपना इस्तीफा देके अपनी रिटायरमेंट लेके बीजेपी ज्वाइन कर ली है। पर ये बात ये भी आ रही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करके भी बोला कि आपने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है, इसमें आपका क्या कहना है? क्योंकि मेरा जो रिटायरमेंट है वो डीओपीटी की तरफ से अप्रूव्ड है, मेरे पास लेटर है, मुझे रिलीव किया गया है बाकायदा तौर से। वहाँ काफी सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पर बैठे हैं जो ये काम करते हैं, तो उन्होंने रूल्स कोट करके रूल्स के अंडर ही ये काम किया है। तो मेरा अगर कोई उसमें प्रोसेस में कोई शॉर्टफॉल होती तो वो मुझे ना रिलीव करते, मेरे को ना रिटायरमेंट देते। प्रोसीजर पूरा था तभी उन्होंने मुझे रिटायर किया है। लेकिन ये बात कोई अजीब नहीं होगी कि सिकंदर मलूका एक सीनियर लीडर है शिरोमणि अकाली दल के, तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग पहले चले गए और वो भी पीछे से शामिल हो रहे हैं? नहीं नहीं, हमने उनको ना कहा है, ना कंपेल किया है, ना ही उनसे पूछा है कि आपने आना है कि नहीं। उनके अपने डिसीजन है, बहुत सीनियर है हमसे। ही विल डिसाइड हिज ओन कोर्स ऑफ एक्शन। हम बीजेपी में आ गए हैं। घर में कोई बातचीत नहीं होती है? कुछ आपने उनको बताया या आपकी कोई बातचीत हुई इस पूरे मामले को लेकर? पूरी डिस्कशन हुई। उन्होंने हमें मनाने की भी कोशिश करी, लेकिन हमारा एक फैसला है, पॉलिटिकली हम डिफर कर सकते हैं, जैसे वोटर डिफर करता है। घर में हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि जहां हस्बैंड वोट करता हो वाइफ वहीं पे करे, है ना, उसका अपना डिसीजन है। हम प्रचार भी उसमें जब करते हैं, इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि हर बंदा अपनी सोच समझ के वो वोट दे, तो सिमिलरली हर बंदा सोच समझ के पार्टी चूज करे किसको ज्वाइन करना है किसको नहीं करना। पर जहां पे भटिंडा की बात है वो एक हॉट सीट बनता जा रहा है, क्योंकि 3 महिलाओं का नाम आ रहा है, अमृता वड़िंग भी हैं, हरसिमरत बादल हैं, और उसके बाद अब आप भी शामिल हो जाएंगे। तो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ऐसा भी बोला जाता है कि किसान है, जगह जगह है, गांव गांव है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं बीजेपी लीडर्स का? पहली बात तो टिकट की है, बीजेपी अगर मुझे टिकट देती है मैं तभी लड़ूंगी। दूसरी बात, उसमें अमृता वड़िंग है या हरसिमरत कौर है या कौन है वो मैटर नहीं करता, बिकॉज डिसीजन लोगों का है। लोगों ने देखना है कि कौन हमारा बेस्ट कैंडिडेट हो सकता है, कौन हमें बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकता है। जहां तक किसानों का सवाल है, जो किसान है वो, मैं तो उनको अपने भाई बहन ही मानती हूँ कि हम भी किसान हैं। हम उनका जो भी है, उनका मतलब जो भी उनके मुद्दे होंगे वहां लोकसभा में रखेंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव ठीक से बनेंगे, उनकी बातों को ऊपर से उनकी समस्याओं को रिप्रेजेंट करेंगे। मुझे नहीं लगता वो मेरा विरोध करेंगे, मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है।